नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हों। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो आप लोग का मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्लेस एंड फेस वैल्यू। हिंदी में दोस्तों इसको स्थानीय मान और आंकिक मान कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके रेलवे से रिलेटेड एक चैप्टर है और जो कि आपका नंबर सिस्टम यानी हिंदी में कहा जाए तो संख्या पद्धति उस चैप्टर का एक पार्ट में से एक चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन के पहले इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक एक बार जान लेते हैं कि प्लेस एंड फेस वैल्यू कहते हैं कैसे है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 7 8 4 2, ठीक है। इतना बड़ा नंबर कितना भी डिजिट का एक नंबर दे देगा, उसमें से जैसे मान लीजिए पूछेगा कि जो 7 है, ठीक, इस 7 का आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान बताइए। ठीक ना? 7 का आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान बताइए। कभी भी याद रखिएगा, अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा, ठीक, तो आप क्या करोगे, जिस चीज का प्लेस वैल्यू पूछे जैसे 7 का, तो 7 के बाद देखो डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4। याद रखिएगा जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछे उसके बाद आप देखोगे कि कितना अंक और बचा है। तो याद रखिएगा उसके बाद जितना डिजिट हो आप उसके बाद उतना ही जीरो लगाओगे। यानी यहाँ पे 4 डिजिट था तो हमने 7 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, यही इसका सर। जैसे मान लीजिए अगर हमसे 6 का प्लेस वैल्यू पूछ 6 का स्थानीय मान पूछता तो कैसे बनाते जी। सबसे पहले 6 यहाँ है तो 6 के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 के बाद 5 जीरो लगा देंगे, यही हो गया हमारा इसका सर। आशा है कि आप लोग को प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान तो समझ में आ गया। अब आते हैं फेस वैल्यू के बारे में, ठीक, कि फेस वैल्यू किसको कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यही 7 का, इस 7 का अगर हम फेस वैल्यू पूछता यानी आंकिक मान बताइए, तो कभी भी याद रखिएगा जिसका भी फेस वैल्यू पूछे आप वही आंसर रख दोगे। अगर हमसे मान लीजिए इसमें 7 का फेस वैल्यू पूछा 7 ही होगा। अगर सपोज कीजिए 6 का फेस वैल्यू पूछता 6 ही होता। अगर सपोज कीजिए इस 4 का फेस वैल्यू पूछता 4 ही होता। यानी कि फेस वैल्यू जब भी पूछेगा जिसका पूछेगा आप वही आंसर रख दोगे। और अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो देखोगे कि उसके बाद कितने डिजिट है उसके लिए उतना जीरो लगा दोगे। तो ये तो था हमारा डिफिनेशन कि प्लेस और फेस वैल्यू किसको कहते हैं, ठीक। दूसरा दोस्तों, आपसे एक पूछेगा सम और ना तो पूछेगा अंतर बताइए, या तो योग ना तो अंतर। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए बोलता कि ये जो 6 है, ठीक, इस 6 का आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आप योग बताओ। 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आप योग बताओ। तो क्या करेंगे, पहले देखिए 6 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो 6 के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 5। तो 6 के बाद 5 तो जीरो लगा देते, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू, ठीक। और इसी का अगर फेस वैल्यू निकालते तो हमने क्या कहा था, जिसका भी फेस वैल्यू माने आप 6 लिख, जो ही पूछ रहा है 6 का पूछ रहा है 6 लिख दो, 5 का पूछे 5 लिख दो, ठीक। तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू, ये हो गया इसका फेस वैल्यू। अब पूछा क्या, आप मान लीजिए योग यानी सम। तो सम यानी योग का मतलब प्लस होता है, यानी इनको हम जोड़ देंगे तो 6 1 2 3 4 जीरो, उसके बाद 6 लगा देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अगर यही चीज पूछता कि आप इनका डिफरेंस बताइए तो यहाँ प्लस ना करके यहाँ पे क्या करते, बात समझ में है ना। तो आशा है कि आप लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आशा है कि अब आप एक भी क्वेश्चन इससे छोड़ोगे नहीं। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1
बोला है फाइंड द सम, यानी योग पूछ रहा है, योग का मतलब प्लस, ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7, यानी जो डिजिट दिया है 53736, ये जो डिजिट दिया है इसमें बोला है कि जो 7 है, आप 7 का पहले प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 के बाद 2 डिजिट, और इसी 7 का फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू के लिए 7 लिख देंगे। अब पूछा क्या है, सम यानी योग बताइए, इसको जोड़ देंगे तो 707 होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका होगा हमारा। बात समझ में आया ना दोस्तों? ये बहुत ही आपका यूनिक चैप्टर है, एक छोटा चैप्टर है, लेकिन देखिए कितना होता है ऐसा छोटा छोटा चैप्टर आ जाता है जिसको हम लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो एग्जाम में पढ़ के जाते हैं बड़े बड़े चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट, लेकिन रेलवे क्या करता है, छोटा छोटा मुद्दा को उठा के आपके सामने प्रस्तुत करता है ताकि आप वहां पे फंस जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बोला है इन द नंबर 76897 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो इस 8 के बाद कितना डिजिट जी? 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोला है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का प्लेस वैल्यू, तो 8 के बाद कितना डिजिट? 1 2 3, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी फेस वैल्यू ना, माई मिस्टेक। हमसे क्या पूछा था? फेस वैल्यू किसका? 8 का, तो फेस वैल्यू माने जो पूछा वही आंसर, 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही होगा। अगर इसमें से 6 का फेस वैल्यू पूछता, 6 ही, माने जिसका फेस वैल्यू पूछे आपका वही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस माने माइनस करने को बोल रहा है, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, माने इस संख्या में जो 6 है, तो 6 का पहले अगर हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इस 6 के बाद टोटल 3 डिजिट है तो 6000 लिखेंगे, ठीक। और 6 का अगर फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 6। और डिफरेंस बोला है माइनस करेंगे तो 5994 होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। बात समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, सम यानी योग, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, यानी ये जो 3 6 और 3 6 है, तो हमसे बोला सम बताइए किसका प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू का सम पूछा है। अब सवाल उठता है कि हम किस 3 को ले, तो याद रखिएगा आपसे सम पूछा है यानी आपको जोड़ने को बोला है, और 3 का नाम लिया है, तो आप देखोगे कि इसमें कितने 3 हैं, तो हमारे इसमें टोटल 2 3 है, एक ये और एक ये। तो पहले इस 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो इस 3 के बाद कितने डिजिट? 3 डिजिट, तो 3 जीरो, और इस 3 के बाद एक डिजिट तो 1 जीरो। अब कोई 3 नहीं है, अब इनको सम बोला है जोड़ देंगे, तो 3030 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। दोस्तों अगर इसमें और भी कोई 3 रहता तो उसका भी हम लोग प्लेस वैल्यू रखते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 3, माने इस संख्या में 2 और 3 का प्लेस वैल्यू का आप डिफरेंस बताना है, यानी अंतर आपको करना है, किसका? 2 और 3 का। तो चलिए पहले 2 के बाद डिजिट देखा जाए, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, और 3 के बाद कितने डिजिट? तो 1 डिजिट, तो 3 और 0, बस माइनस करेंगे, हो जाएगा हमारा 19,970, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बोला है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, यानी 96961, हमसे क्या बोला कि आप सम बताओ किसका? प्लेस वैल्यू 9 का। तो अब सवाल उठता है कि इसमें को 9 है, जितना 9 है आप सबका प्लेस वैल्यू का योग करोगे, तो पहले इस 9 को पकड़ते हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट, तो यहाँ रखेंगे 4 ठो 9 जीरो, और इस 9 के बाद हमारा टोटल 2 डिजिट, तो 2 ठो, अब इसका सम कर देंगे तो हो जाएगा 90900, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका। बात समझ में आया ना? आशा है कि आप लोग को ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह से, यहां तक तो हमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 4 इन द नंबर। मैंने आपको प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, यानी अंतर पूछा है, ठीक। किसका जी? 8 और 4 का। तो चलिए बनाया जाए। इसमें 8 के बाद 1 2 3 4 डिजिट, तो 8 के बाद 4 ठो जीरो, ठीक। और 4 के बाद कितना डिजिट? 2 डिजिट, तो 4 के बाद 2 जीरो। अब डिफरेंस पूछा है, इनका माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे 79600 होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन 9 नंबर बोला है फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 5। 6 का फेस वैल्यू 6 और 5 का सम पूछा है, यानी सम पूछा है, योग पूछा है। किसका? फेस वैल्यू पूछा है आपका 6 और 5 का। तो हमने क्या बताया था कि कभी भी फेस वैल्यू पूछे आप उसको वही रहने दोगे, यानी 6 + 5 यानी 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा। बात समझ में आया ना? तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसका होमवर्क के तौर पे आप लोग बना के हमको कमेंट जरूर करिएगा। आपका प्यारा प्यारा कमेंट के लिए हम बहुत इंतजार करते हैं कि आप लोग कमेंट करते तो हमको समझ में आए कि हाँ आपने हमारा वीडियो देखा, तो आप लोग को इस टॉपिक को आपका प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोग के लिए छोटे छोटे पहले टॉपिक लेके आ रहा हूं, जो कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट को दूर करेगा, और खास करके रेलवे में ही ये सब चीज पूछा जाता है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप लाइक करके ही जाइएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।